वंग उत्तर प्रदेश चुनाव बदले की हवा। एक लंबी हिंदी कहानी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य। यहाँ की राजनीति कभी सरल नहीं रही। कभी धर्म की आंधी चलती, कभी जाति की आंच, कभी विकास के सपने। चुनाव का मौसम आते ही पूरा राज्य एक बड़े मेले जैसा हो जाता है, जहां नारों की आवाज, रैलियों की भीड़ और नेताओं की मुस्कानें सब कुछ बदल देती हैं। यह कहानी है अब चुनाव के एक ऐसे समय की जब पूरा प्रदेश एक नई दिशा खोज रहा था। अध्याय 1। माहौल बदलने लगा। फरवरी का महीना था। गांवों में सरसों पीली होकर लहरा रही थी, लेकिन हवा में राजनीति का रंग उससे भी ज्यादा गाढ़ा था। हर नुक्कड़, चाय की दुकान, खेतों का किनारा, बस एक ही चर्चा, इस बार कौन आएगा। चाय वाले रामकिशन कहते, भैया इस बार जनता बहुत शोर मचा रही है, काम देखेगी, अब नारा नहीं नियत चलेगी। तो वहीं बुजुर्ग हरीश यादव बोलते, राजनीति में नियत कौन देखता है, यहाँ तो जाति, धर्म और रोटी की बात चलती है। लेकिन सच यह था कि इस बार मतदाता पहले से कहीं ज्यादा समझदार थे। अध्याय 2। पार्टियों की तैयारी। जैसे ही चुनाव की तारीखें आईं, राजनीतिक पार्टियों में हलचल मच गई। पार्टी ए का मुद्दा विकास। उनके पोस्टर हर शहर में लग रहे थे। काम बोलता है, नेता नहीं। वे सड़कों, एक्सप्रेसवे, बिजली और सुरक्षा की बात कर रहे थे। पार्टी बी का मुद्दा बेरोजगारी और किसानों की समस्या। उनके नेता किसान सभाएं कर रहे थे। हम आपकी आवाज दिल्ली तक ले जाएंगे। पार्टी सी का मुद्दा नया बदलाव। वे युवा नेताओं को आगे ला रहे थे और शहरों में बड़े रोड शो कर रहे थे। अब में चुनाव केवल चुनाव नहीं, एक त्योहार है। अध्याय 3। गांवों में अभियान। नेताओं की गाड़ियां गांवों की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाती दौड़ रही थीं। घर घर पोस्टर, झंडे और घोषणाएं पहुंच रही थीं। एक गांव चांदपुर एक साधारण सा गांव था, लेकिन यहाँ हर चुनाव में दिलचस्प मुकाबला होता था। यहीं रहने वाला 28 वर्षीय युवक अमित इस बार पहली बार वोट डालने वाला था। अमित अपने दादा से पूछता, दद्दा आप किसे वोट देंगे? दादा मुस्कुराकर बोले, बेटा नेता बदलते रहते हैं, हम काम को वोट देते हैं। देखो किसने तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ किया है। अमित यह सुनकर पूरे गांव में नेताओं के दौरे ध्यान से देखने लगा। 10 अध्याय 4। रैलियों की गूंज। शहरों में इतनी बड़ी रैलियां हो रही थीं कि लगता था पूरा शहर उमड़ आया हो। वो विशाल मंच, वो चमकती लाइटें, वो जोरदार भाषण और भीड़ की तालियां। हवा में केवल एक चीज फैली थी, उम्मीद और वादे। हर नेता अपनी बात को सबसे सही साबित करने में लगा था, लेकिन जनता का दिमाग इस बार शांत था। वे बातें सुनते जरूर थे, पर आंखें सच खोज रही थीं। अध्याय 5। वोटिंग का दिन। आखिरकार वो दिन आ गया। सुबह सुबह लंबी कतारें, महिलाओं में जोश, बुजुर्गों में उत्साह। अमित भी दादा के साथ मतदान केंद्र पहुंचा। समय जैसे ठहर गया था। जब अमित ने ईवीएम का बटन दबाया, उसके दिल में एक अजीब सी गर्व की भावना जागी। आज मेरी उंगली मेरे भविष्य का रास्ता चुन रही है। अध्याय 6। मतगणना का रोमांच। टीवी पर अलग अलग चैनल अलग अलग अनुमान लगा रहे थे। कहीं खुशी की लहर, कहीं तनाव की धड़कन। शुरुआती रुझान आते ही सभी पार्टियों के दफ्तरों में माहौल बदलने लगा। कभी एक पार्टी आगे, कभी दूसरी, लेकिन धीरे धीरे साफ होने लगा कि जनता ने किसे चुना है। अध्याय 7। नई सरकार। शाम तक नतीजे साफ हो गए। जिस पार्टी ने विकास और स्थिरता की बात की थी, उसे भारी समर्थन मिला। लोगों ने त्योहार की तरह खुशियां मनाई। ढोल, मिठाई, पटाखे और नए सपनों की उम्मीद। नए मुख्यमंत्री ने शपथ लेते हुए कहा, ये जीत मेरी नहीं, जनता की है। हम आपको फिर से नया बनाएंगे। अध्याय 8। कहानी का संदेश। अब का चुनाव सिर्फ नेता चुनने की कहानी नहीं था। यह कहानी थी जागरूकता की, परिवर्तन की, युवा शक्ति की और जनता की ताकत की। अमित ने दादा से कहा, दद्दा अब समझ आया, असली ताकत जनता की उंगली में होती है। दादा मुस्कुराए, हमेशा से थी बेटा,
बस समझने की देर थी। मेयर चैनल को सब्सक्राइब कार @babyvideo19।